गाइस ट्रेडिंग के स्टार्टिंग टाइम में मैंने कुछ ऐसी गलतियां की है जो कि मैं चाहता हूं गाइस आप ना करो। तो गाइस मैं हूं बुल सेना और मैं डायरेक्ट अभी टॉपिक पे आता हूं कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। तो गाइस जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड किया करता था, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स और कभी कभी बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड किया करता था। गाइस जब मैंने ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक और कुछ इंडिकेटर्स वगैरह सीखा। तो स्टार्टिंग टाइम में मुझे कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, दिन का 500, 600, 1000 रुपए, 2000 समथिंग देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगातार लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस देखने को मिला। जब मुझे स्टार्टिंग टाइम में प्रॉफिट हो रहा था तो मुझे भाई मजा आ रहा था, मतलब मैं और कुछ सीखने का ट्राई नहीं किया। मैं वही छोटा मोटा चीज सीखा और मैं सोचा कि अब मेरा लाइफ गाइस बनने वाला है, ठीक है, अब मैं ऊपर लेवल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट मुझे आगे जाके लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो मैं कुछ यूट्यूबर्स वगैरह को देखा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं फिर भी मुझे उसमें अपना लॉसेस ही देखने को मिल रहा था गाइस। मैं एक दिन को आपको एक अपना स्टोरी बताता हूँ गाइस। मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड मारा, ठीक है, सबसे पहला ट्रेड ही मुझे 3000 का उसमें प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन ये होता है ना, मन में गाइस लालच चलता है, मुझे और प्रॉफिट बनाना है और प्रॉफिट बनाना है। मेरे मन में ही गाइस ऐसा ही था कि मुझे भाई और भी ज्यादा प्रॉफिट करना है, ठीक है। मैं जब दूसरा ट्रेड लिया तो वो प्रॉफिट गाइस जीरो हो गया, डायरेक्ट 3000 से जीरो। मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था, अगर मैं 2000 का लॉस ले रहा हूँ तो 6000 का प्रॉफिट, 4000, मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा था गाइस, ठीक है। मुझे 3000 का प्रॉफिट हुआ था पहला ट्रेड के अंदर, फिर मुझे जाकर दूसरा ट्रेड के अंदर 3000 का लॉस, तो वो जीरो पे आ गया डायरेक्ट, ठीक है। और मुझे कुछ ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा भाई कम से कम अब तीसरा ट्रेड मारता हूँ तो वो ब्रोकरेज चार्ज भी निकल जाएगा। तो भाई वो तीसरा ट्रेड के अंदर मुझे डायरेक्ट 5000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो मेरा उस टाइम एज भी कम था, तो मैंने ऐसे गलतियां की। लेकिन फिर मैं सोचा चलो अब लॉस को रिकवर करते हैं। तो वो लॉस डायरेक्ट फिर पहुंच गया अगला ट्रेड के अंदर 11000 पे, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। मेरे पास कुछ कैपिटल्स वगैरह था तो मैं ऐसा कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड मारा, मैं सोचा चलो रिकवर करते हैं। तो मैं रिकवर करके फिर 6000 पे लेके आया उस लॉस को, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मैं सोचा अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जाग गया कि चलो मैं इतना पे लॉस करके कवर करके ले आया हूँ, तो अगला ट्रेड में इसको लॉस को जीरो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अगला ट्रेड में बैंक निफ्टी का मैंने कितना का शायद 300 का या 300 समथिंग का प्रीमियम बाई किया था, 300 कुछ का प्रीमियम था, मैंने बाई किया था, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं जाके वो प्रीमियम नीचे चला गया और मुझे उसमें समथिंग फिर लॉस देखने को मिला। मेरा टोटल लॉस हो गया उस दिन 18000 का समथिंग। तो उस दिन मेरा कुछ ऐसा गया था, ठीक है। फिर मुझे लगातार फिर लॉसेस पे लॉसेस देखने को और भी ज़्यादा मिला, ठीक है। उस टाइम मैं दिल्ली में था। फिर ये घटना होने के बाद मैंने कुछ दिन ट्रेडिंग बंद किया, ठीक। कुछ दिनों बाद जब मैं घर पे आया तो मुझे एक कंपनी का कॉल आया, उस पर मुझे एक लड़की ने कॉल किया, ठीक है। वो लड़की मुझे बोली कि सर मैं आपको प्रॉफिट करवाऊंगी, मेरा पैकेज इतना रुपया का है। उसका पैकेज गाइस 35,000 था मंथली, ठीक है, कि मुझे उसको 35,000 रुपया पे करना पड़ेगा और मुझे वो कुछ प्रॉफिट निकाल के देगी। तो समथिंग उस टाइम मैं अपना कैपिटल लेकर चला था 30,000 और समथिंग मैं उसको पे करने वाला था 35,000, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में पे करना था, ठीक है। तो जब मुझे वो ट्रेड कराई तो 4,000 5,000 रुपया का पहला ट्रेड के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। तो मैंने उसको डायरेक्ट 5,000 रुपया पे कर दिया, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे 5,000 रुपया पे कर दो, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, तो आप अपना प्रॉफिट निकाल लोगे, अच्छा खासा मैं आपको कमा के दूंगी, ठीक है। तो मेरा उस टाइम ये सोच था ही नहीं कि मैं भाई सीखने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ या मैं ये चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहा था, चलो भाई पैसा, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, मतलब ऐसा लगा हो गया था मुझे, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए पैसे के पीछे, लेकिन ऐसा मैंने गलती किया, ठीक है। उसके बाद लगातार उसने 3 से 4 ट्रेड करवाया, तो समथिंग सब में प्रॉफिट प्रॉफिट देखने को मिला, 4,000, 5,000, 6,000, ठीक है। तो सब मिला के अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे हो गया था। तो गाइस मैंने सब मिला के उसको समथिंग उस टाइम में 30,000 से 25,000 रुपया पे कर दिया, ठीक है। बाकी मेरा कैपिटल जो है 30,000 से समथिंग वो 50,000 पहुंच गया, या 40,000 के समथिंग ऐसे कुछ पहुंच गया था गाइज। वो ग्रो के अकाउंट में उतना मुझे कैपिटल दिख रहा था, लेकिन मैंने अपना पर्सनली मेरा जो अकाउंट था उसके अंदर से मैंने जो लड़की को उतना पैसा पे किया था मैं उसको माइनस नहीं किया था, तो मेरा कैपिटल फिर से वो 30,000 हो जाता, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, उसने जब नेक्स्ट पांचवा ट्रेड दिया तो उसके अंदर उसने शायद 220 का सेंसेक्स का प्रीमियम बाय करवाया था, ठीक है। कॉल ऑप्शन को उसने बाय करवाया था, तो मैंने बाय किया और मैं समथिंग 10,000 रुपया छोड़ के सारा पैसा का लॉट मैंने बाय कर लिया था, ठीक है। उसके बाद लगातार मार्केट गाइस गिरना शुरू हो गया, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। मैं उसको कॉल पे बोल भी रहा हूँ, देखो यार मार्केट गिर रहा है, बहुत सारा लॉस देखने को मिल रहा है। और वो दिन था 19 नवंबर और मेरा 20 नवंबर को मेरा बर्थडे था गाइस, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ, समथिंग 17,000 के उस दिन मुझे लॉस देखने को मिला और मैंने उस दिन लॉस बुक नहीं किया। तो वो लड़की बोली क्या आप जो है ना होल्ड कर लो, ठीक है, नेक्स्ट दिन मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसके पास अच्छे अच्छे एनालिसिस्ट होंगे, अच्छा अच्छा मार्केट को एनालाइज किया होगा तब बता रहा है, ठीक है। तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया सिंपली। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, नेक्स्ट दिन उस ट्रेड के अंदर मुझे 57,000 का लॉस देखने को मिला, ठीक है।
जब मैं उसको कॉल किया तो कहती है क्या आप और होल्ड करो गाइस, आप होल्ड करो या किसी दोस्त के पास पैसा है तो आप इस ट्रेड में और पैसा लगाओ, प्रीमियम को थोड़ा नीचे करते हैं, मतलब 220 का हमने बाई किया तो उसको और नीचे। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने जो 10,000 रुपया छोड़ा था और सारा पैसा लगाया था, तो मैंने 10,000 रुपया का भी वो प्रीमियम बाई किया था, ठीक है सेम। तो कुछ प्राइस उसका नीचे घट चुका था, मतलब ऐसे, ठीक है। प्रीमियम मतलब 220 पे खरीदा तो कुछ 100 के या 150 के समथिंग वो आ गया था, या 180 के समथिंग आ गया था समथिंग, ठीक है ऐसा कुछ। तो 57,000 का लॉस उस दिन मुझे देखने को मिला। और उसके बाद मैंने उसको 25 से 30,000 रुपया पे किया था, तो समथिंग आप मुझे ऐसा देख सकते हो। तो उस दिन समथिंग सब मिला के 20 नवंबर के दिन, मेरा बर्थडे के दिन, उस दिन मुझे 80 से 85,000 का लॉस का सामना करना पड़ा था, ठीक है भाई। ये लॉस सब होने के बाद मैंने दोस्तों से भी पैसा लिया था वही ट्रेड में लगाने के लिए। तो मुझे वो पैसा मतलब मैंने प्रीमियम बाई किया था दोस्त से पैसा वगैरह लेके। तो गाइज वो पैसा मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों को देना पड़ा, घर वालों से झूठ बोल के कि मुझे ये फ़ी भरना है वो फ़ी भरना है। तो मैंने ये गलतियाँ की है और ये चाहता हूँ कि मैं आप ना करो और कुछ ऐसे ये कंपनीज वगैरह के झांसा में मत पड़ा करो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको लॉस ही देखने मिलेगा, आप कुछ नहीं सीख पाओगे गाइज, ठीक है। उसके बाद गाइज वो लॉस होने के बाद मैं मंदिर गया, थोड़ा रोया वोया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों उतना बड़ा लॉस देखने के बाद गाइस मेरा आंख खुल गया, ठीक है, कि मैं भाई कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों के बात पे फंस रहा हूँ। उसके बाद भाई मैं रातों भर जग के भाई ट्रेडिंग स्टार्ट करना सीखना स्टार्ट किया। प्राइस एक्शन, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी वगैरह हर चीज़ मैंने सीख लिया, ठीक है। बहुत सारा यूट्यूबर्स का स्ट्रेटेजी देखा, ठीक है, मतलब होता है ना, मार्केट को मैं पी लिया अंदर से। फिर जब मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेड करना शुरू किया तो फिर ही मुझे लॉस देखने मिल रहा था। अब इसमें मेरा गलती ये था कि मैं एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा था गाइज। मैं बार बार अपना स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा था, कभी ये स्ट्रेटजी तो कभी वो स्ट्रेटजी, कभी यूट्यूबर का स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये सारा मैंने गलती की है, ठीक है। आप क्या करो कि एक स्ट्रेटजी पे दिमाग लगाओ। अगर आपका कोई स्ट्रेटजी है तो उसको बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग सीखो, ऐसा करो। बार बार स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस देखने को मिलेगा। मैं बार बार स्ट्रेटजी चेंज कर रहा था अपना, ठीक है, कभी इस पर लॉस हो रहा था, कभी वो स्ट्रेटजी, कभी वो स्ट्रेटजी, तो मुझे कहीं ना कहीं बार बार लॉस ही देखने मिल रहा था। आप ये समझ सकते हो कि ट्रेडिंग सीखने के बाद ही मुझे कहीं ना कहीं लॉस का ही सामना करना पड़ रहा था गाइस। गाइस सब कुछ सीखने के बाद मैं फिर भी गलती करता था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता था। सबसे पहली बात, ठीक है, कि मैंने ट्रेड लिया, मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करता था, लॉसेस को होल्ड करता था। तो भाई ऐसा आप ना करो। अगर आप $2 का लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आप $4, $6, $8, $10 का प्रॉफिट भी लेने के लिए तैयार रखो। उसको $2 प्रॉफिट, $2 दिखाओ, उसको कट मत करो गाइस, उसको होल्ड करो, ठीक है, ऐसा करो, ठीक है। तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चाहे आप मार्केट को कितना भी सीख लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, कैसे ट्रेड को होल्ड करना है, आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा, ठीक है, माइंडसेट कमजोर रहेगा, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, सिंपली बात है। लेकिन भाई सबसे मार्केट में ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले सीखो, स्टार्टिंग से सारा चीज़ सीख लो। कोई कंपनीज वगैरह बोलता है कि आपको मैं ट्रेड करवाऊंगा, ये सब चीज़ मत करो गाइस। आपका पैसा है, आप खुद से ट्रेड करो, खुद से आपका मार्केट को ज़्यादा टाइम दो, खुद से आपका नज़रिया बदल जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे लिक्विडिटी बन रहा है, लिक्विडिटी पूल कहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देख सकते हो, उससे सीख सकते हो, नहीं तो फिर आप चैट जीपीटी है गाइस, बहुत सारी चीज़ें अभी के टाइम में सीखने के लिए। तो सबसे पहले गाइस आप ट्रेडिंग का सारा नॉलेज लो, फिर उसके बाद डेमो ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। आपका जो स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट करो अच्छे से कि आप कहाँ पे, आप फिर भी उसमें लॉसेज हो रहा है आपका स्ट्रेटजी में, तो आप वो फाइंड करो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे गलती ना कर रहे हो, ये सारा चीज़ देखो आप लोग, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, अच्छे से ट्रेड करो, ठीक है। दिन में कम ट्रेड लो, 3-4 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, प्रॉफिट हुआ क्लोज करो, लॉस हुआ क्लोज करो। जरूरी नहीं है कि आप 100% ही सही हो गया आपका स्ट्रेटजी 100%, भाई 60%, 70%, 80% बहुत हो गया गाइस। बाकी जो मेरा लाइफ का मैं जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बता ही दिया। ट्रेडिंग के अंदर मुझे अच्छा खासा लॉसेस देखना पड़ा गाइस, ठीक है। समथिंग मैं बताऊँ तो मुझे इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गया है, बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मुझे अभी तक मैं उसको जो है ना लॉसेस को कवर नहीं कर पाया हूँ। तो चलो कोई नहीं गाइस, आप अच्छे से ट्रेड करो, बाकी मैं भी कर रहा हूँ, बाकी साथ में करते हैं। बाकी मैं लाइव भी आता हूँ तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो गाइस। बाकी आज के लिए इतना ही। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भवानी, नमस्ते गाइस।